सरकार से, जो कि न नौकरी देती है, न रोजगार देती है, न पलायन रोकती है, न उद्योग लगाती है, वैसे सरकार से निजात पाना चाहते हैं। राज का उनके अनुसार जो कहना है कि हमारा राज चलेगा तब वो मंगल राज है, जहाँ पर अगर हमारे विरोधी हैं तो अस्पताल में घुस के गोली चला देंगे। AK-47 उनके नेता खुलेआम जदयू के नेता कर हैं, एक अनंत नहीं सब अनंत बन जाओ। इसका यहाँ पर तो कहने के लिए है कि वो लोग एनडीए गठबंधन है, सब एक दूसरे के पीछे पड़ा है। इसलिए तीर वाले ही भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा है, वहाँ लालटेन ही थी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की जो तारीख है वो आज यानी 11 नवंबर को है। आज मतदान चल रहा है और 14 तारीख को काउंटिंग है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी हैं आरजेडी के। जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं वोट को लेकर कि आपके लोग कह रहे हैं कि एनडीए वाले वोट नहीं देने दे रहे हैं और एनडीए वाले कह रहे हैं कि मतलब महागठबंधन वाले वोट नहीं देने रहे, तो इस पे सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ये है जो पहले भी पता चला था कि जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि जो उनके अनुसार हमारे वोटर हैं, वैसे तो हमारे वोटर पूरे बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग चूंकि परिवर्तन चाहते हैं इस सरकार से, जो कि न नौकरी देती है, न रोजगार देती है, न पलायन रोकती है, न उद्योग लगाती है, वैसे सरकार से निजात पाना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार जो कि डबल इंजन के नाम पे ट्रबल इंजन सरकार है, दिल्ली से लेकर पटना तक के लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कहाँ कैसे हम वोटिंग को स्लो करा पाएँ, कैसे वोटिंग को बाधित कर पाएँ, ताकि इस निर्णय को बदला जा सके, जो कि उनके बस में नहीं है। अब पूरा जन सैलाब निकल चुका है कि बिहार में सरकार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं उन्होंने जो घोषणाएं की थी पहले उस पर खरे उतरने का काम किया है। जो 2022 में आपने देखा होगा कि 17 महीने की सरकार इस बिहार के इतिहास में चर्चित सरकार रही है, नौकरी देने के नाम पे, पलायन रोकने के नाम पे, उद्योग के लिए जो निश्चित काम किए, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो इसलिए यही चिंता सता रही है अमित शाह जी को कि वो क्या कहते हैं उसको, CCTV कैमरा को ऑफ करवा के और बैठक कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी की आवाज़ से जो अधिकारी है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो समस्तीपुर गए थे वो बोल रहे हैं कि समस्तीपुर वालों क्या फिर से जंगल राज चाहिए। लोगों से बुलवा रहे थे कि अब जंगल राज नहीं आने देना है, नक्सलियों को नहीं आने देना है, क्योंकि इनका इतिहास ही जंगल राज रहा है और नक्सलियों को सराहना देना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको जनता का राज जंगल राज लगता है। जनता जब बोलना शुरू करती है तो उनको लगता है ये बोलना कैसे शुरू हुआ, हमारे सामने बोलता कैसे है। आज तक ये चुप रहता था, बोलने की हिम्मत नहीं करता था, हमारे साथ बोल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा राज खत्म हो गया है। एक्चुअल में जंगल राज का उनके अनुसार जो कहना है कि हमारा राज चलेगा तब वो मंगल राज है, जहाँ पर अगर हमारे विरोधी हैं तो अस्पताल में घुस के गोली चला देंगे। AK-47 उनके नेता खुलेआम जदयू के नेता कर हैं, एक अनंत नहीं सब अनंत बन जाओ। इसका मतलब है AK-47 एक आदमी नहीं, सब उठा लो। चुनाव जीतने के लिए कहाँ तक जाना है इसकी कोई सीमा नहीं है। जंगल राज जिसको कह रहे हैं वो तो उनको बताना चाहिए कि पिछले 20 साल में जो क्राइम का डेटा है वो 1990 से 2005 के दुगना ज़्यादा हो गया। बताना चाहिए कि कैसे और किस तरह का ये मंगल राज है। और हमने सब देखा है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस भी देखा है, सृजन जैसा भ्रष्टाचार भी देखा है, 71,000 करोड़ का CAG घोटाला भी देखा है। तमाम तरह की सूचनाएं हैं और यही उनके परेशानी का कारण है कि किस तरह से दुष्प्रचार करके और आने वाले सरकार को रोक पाए। अच्छा, लल्लन सिंह जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि विधायक दल के नेता ही तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में? देखिए, अव्वल तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी आने नहीं जा रही है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि सरकार का अब वागडोर उसी को देंगे जो कुछ करके दिखाया है, और उसमें तेजस्वी जी सबसे आगे हैं। पिछले 2 साल 3 साल से जो अभियान कर रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, उसको कॉपी कैट कर रही है सरकार। 200 यूनिट के जगह पे 125 यूनिट, 1500 के जगह पे 1100 सामाजिक कल्याण योजना के अंदर पेंशन, जो जीविका दीदियों को बहकाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको 10,000 रुपया देंगे, अकाउंट में दिए। ये तो पूरे इंडिया में नैतिक भ्रष्टाचार और पतन का सबसे कुचेष्टा है कि चुनाव के दरमियान में आप 10,000 रुपया देकर सोचते हैं कि मैंडेट खरीद लें। पहले चुनी हुई सरकार को गिराते थे, चुने हुए विधायकों को, MP को खरीदते थे, अब वोटर को ही खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता ने तय किया है कि सरकार वही बनाएगा जो काम करेगा, और काम करने वाले
कि जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास है, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी की है। अच्छा, आज क्या होगा, क्या लगता है, क्या दूसरे चरण का मतदान है, कैसा मतलब देखते हैं? देखिए, बिहार की जनता बड़े उत्साह से, जोश से वोटिंग कर रही है। उसको सरकार बदलने का मनसा बना लिया है, मन बना लिया है, और उसके कारण है। कारण क्या है कि बीच सरकार में जिस सरकार ने बेरोजगार प्रदेश बना कर रखा है, पलायन प्रदेश बना कर रखा है, कोई उद्योग नहीं लगाया है, कानून व्यवस्था के नाम पे जंगल राज का अगला स्टेप जो कह सकते हैं दंगा राज, वो बना हुआ है। कोई पत्रकार से लेकर, कार्यकर्ता से लेकर, विपक्षी से लेकर कोई भी उनके खिलाफ में बनता। अभी नहीं देखा आपने, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा, आपसे जैसे सवाल पूछ रहे हैं, माइक छीन लिया उनसे, मारने का धमकी दिया कि तुम इस तरह का विकास का सवाल कैसे पूछ रहे हो। तो वैसी स्थिति में तो जनता के पास एक ही विकल्प है कि सरकार बदले और अपने नए भविष्य का एक रोड मैप तैयार किए हुए पार्टी को और दल के नेता को मौका दे। अच्छा, आपने उप मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, वो लखीसराय एक गांव में पहुंचे हुए थे प्रचार के लिए। आपके ही नेता हैं अजय कुमार, उनसे बहस हुई, उन्होंने आरोप लगाया विजय कुमार सिन्हा जी ने कि ये शराब पीकर बहस कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने थाने में जाकर जो है सबूत दिया वो शराब नहीं पी। तो ऐसे में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह हार चुकी है अभी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले भी हम लोग कह चुके हैं और पूरा देश नहीं विश्व जानता है कि ये जो अपने आप को विश्व का विशाल पार्टी कहते हैं, वो बड़का झूठा पार्टी है। झूठ के अलावा उनके पास कोई नहीं है चीज, दुष्प्रचार के अलावा कोई उनका एजेंडा नहीं है, नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, हिंसा के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। विकास तो सिर्फ नाम का है, काम तो केवल यही है, दुष्प्रचार है, नफरत है और तमाम तरह के वैसे काम जिससे आपको दया धमकाया जा सके। अच्छा, लास्ट वाले एक और पूछेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी पे हल्ला चला, आप बता दीजिए कि आरजेडी कहाँ से सरकारी नौकरी देगी, महागठबंधन कहाँ से देगी सरकारी नौकरी? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना, हर जगह सवाल पूछना चाहिए। हमने तो करके दिखाया है। 10 लाख नौकरी की बात की 2020 में, 2022 में हमें 17 महीना का मौका मिला, हमारे नेता ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया, 4.5 लाख शिक्षक जो राज्यकर्मी के लिए मांग कर रहे थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाया, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, इन्वेस्टर मीट्स, ये तमाम तरह के काम हुए हैं। आप पूछिए, मोदी जी से बार बार आते हैं ना, उनसे पूछिए, वो बोले थे कि मोतिहारी का चीनी मिल खुलेगा, उसी चीनी से हम चाय पियेंगे। क्या हुआ उस वादे का? अभी अमित शाह कहते हैं कि आएंगे तो 25 चीनी मिल खोलेंगे। 20 साल से क्या कर रहे थे? अब सरकार आएगी तो बाहर पर नियंत्रण के उपाय बनाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? सारा सिस्टम बर्बाद करने के बाद अब घोषणा करने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है। मतलब आपको हिसाब देना है 20 साल में आपने क्या किया। आप घोषणाएं करें, बेशर्मी की हद है। वित्त मंत्री 2020 में आकर कह के गई कि 19 लाख रोजगार और नौकरी देंगे, कहाँ है उसका हिसाब? प्रधानमंत्री 2014 में बोले 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, कहाँ गया? अब तो कितना साल हो गया 2014 से? 11 साल हो गया। 22 करोड़ का हिसाब तो देने पहले। सिर्फ जुमला, सिर्फ झूठ, सिर्फ दुष्प्रचार। यहाँ पे बिहार की जनता ये सुनने वाला नहीं है। बिहार की जनता केवल राज्य की सरकार नहीं, देश की सरकार भी बदली है, इतिहास ने ये दिखाया है। इस बार दोनों बदलेगा, पहले बिहार सरकार और उसके बाद केंद्र सरकार। अच्छा, इस पर मानते हैं कि टक्कर की लड़ाई है या महागठबंधन ऊपर चल रही है? टक्कर की लड़ाई नहीं है, टक्कर में कोई है ही नहीं। टक्कर में कोई नहीं? हाँ, टक्कर में कोई नहीं है। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, सामने कोई नहीं है, बस केवल हवाई बातें हैं। महागठबंधन सरकार आ रही है, एकदम आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, 2/3 बहुमत के साथ आ रही है। महागठबंधन में ही जैसे जो है फ्रेंडली लड़ाई हो रहा है, उस पर क्या कहिए? नहीं, फ्रेंडली लड़ाई तो फिर भी ठीक है, यहाँ तो दुश्मनी है। जहाँ पर कि लोजपा जदयू को नहीं पसंद कर रही है, जदयू भाजपा को नहीं पसंद कर रही है, भाजपा जदयू के पीछे लगी हुई है, वहाँ तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर तो फिर भी डिक्लेयर्ड है। जहाँ भी फ्रेंडली लड़ाई है वो एक तरीका है लोकतंत्र में। आपकी और हमारी इच्छा, दोनों की इच्छा मजबूत है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक दोस्ताना लड़ाई हो सकता है। महागठबंधन को एकता नहीं दिखाता है? नहीं, ये महागठबंधन की एकता कैसे नहीं दिख रही है? जो जिसको आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं उसकी संख्या क्या है? 4, 5, 6, 7 होगा, 11 है। और बाकी जगह 11 घटा दिए, 232 कहाँ पे है? 232 पे है तो वो दोस्ती नहीं है, वो एकता नहीं है। लेकिन 11 पे यहाँ पर कि कह रहे हैं, यहाँ पर तो कहने के लिए है कि वो लोग एनडीए गठबंधन है, सब एक दूसरे के पीछे पड़ा है। इसलिए तीर वाले ही भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा है, वहां लालटेन ही तीर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। इसलिए
पूरी तरह से लंका में आग लग चुकी है। अब वास्तव में यहाँ पर सुशासन आने वाला है, विकास का शासन आने वाला है, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। माताओं और बहनों, जिनको ये लोग कहते हैं कि हमने उनके लिए काम किया है, 65% महिलाएं, हेल्थ का रिकॉर्ड है, हेल्थ मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, 65% महिलाएं अनिमिक कैसे हो गई? जब महिलाएं अनिमिक होंगी तो उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे? वो सरकार वो घर कैसे संभाल सकती हैं? उनके लिए एक रोड मैप हमने दिया कि 2500 रुपया महीना देंगे। अब तो हम ये भी कह रहे हैं कि आने वाले साल में 14 जनवरी को एक मुश्त 30,000 रुपया देंगे। और वो गिफ्ट नहीं है, वो है कि कैसे घर ठीक हो सके, महिलाओं की अपनी जो इकोनॉमिक राइट्स है, आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हो सके। मान लें कि आरजेडी जो महागठबंधन सरकार है वो आ रही है बिहार में। मानिए नहीं, विश्वास कीजिए। आप जनता के साथ हैं, जनता की नज़र आपको भी मिली होगी। ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू इस बार बुरी तरह से हार रहे हैं, पूरी तरह से नहीं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और महागठबंधन की सरकार आई है, 7 दलों का सरकार आने वाला है। और उसके मुखिया के तौर में, उसके मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे तेजस्वी जी केवल बिहार के ही नहीं, पूरे युवाओं के पसंदीदा चेहरे हैं। अगर इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के नहीं पूरे देश के युवा मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के युवा जो है वो अपने हक को पा पाएंगे, उनको मिल पाएगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी, उनको व्यवस्था अच्छी मिलेगी। और जिस तरह का कदाचार है, अभ्यर्थियों पे कितने लाठीचार्ज हुए आप गिन भी नहीं पाएंगे। जो सरकार बिना पेपर लीक का कोई भी एग्जाम नहीं करा पाती है, 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ? आप खुद तय कीजिए, आप खुद असेसमेंट कीजिए और बताइए लोगों को कि 17 महीने में नौकरियां मिली, उससे ज्यादा नौकरी 20 साल में नहीं मिला, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और कैपेसिटी है तेजस्वी यादव की लीडरशिप की और महागठबंधन की। जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ नवल किशोर जी थे, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या कुछ कह रहे थे चुनाव को लेकर के? महागठबंधन की सरकार आ रही है और बीजेपी और जेडीयू पूरी तरह नहीं बुरी तरह हार रही है। अब तो ये 14 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।